बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे दुआए ज़हरा केस को तो आप अपडेट कर रही हैं, लेकिन नूर मुकद्दम केस जो है वो इस वक्त कहाँ पहुँचा है। और एक केस था ख़ास तौर पे मरियम नामी लड़की का, लाहौर की कॉलेज गर्ल केस के नाम से जैसे आप जानते हैं, उसामा और उस लड़की का जो केस था मरियम का, उसके बारे में आप लोग अपडेट लेना चाहते हैं कि वो लड़का जो गिरफ़्तार किया गया था उसके साथ जो दीगर लोग थे, और बहुत सी बातें की जा रही थी कि वो तो छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको उन दोनों केसेस की लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो बता दूं। आप लोग का हक़ है, जिनके लिए हम रिपोर्टिंग करते हैं उनके बारे में आपको हम बताएं भी ज़रूर कि वो लोग अभी कहाँ पर है, उस केस की क्या सिचुएशन है, कहाँ उसकी स्टैंडिंग है, क्या हो रहा है इस केस के अंदर। तो मैं आ जाती हूँ डायरेक्ट सबसे पहले तो नूर मुकद्दम केस के ऊपर, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ज़ाहिर जाफ़र तो छूट जाएगा। ज़ाहिर जाफ़र इस वक्त जेल में किस हालत में रह रहा है और सज़ाए मौत तो उसे हो चुकी है, ये शाह खावर का कहना है। शौकत मुकद्दम के ये वकील हैं शाह खावर, इन्होंने कहा कि 24 जनवरी 2022 को ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत, माली और चौकीदार को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया था। ये मैं आपको तमाम बातें जो है वकील शाह खावर के ज़ुबानी बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई अभी रिसेंटली, जिसके बाद उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील जो कि वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर जाफ़र और दीगर मुल्ज़िमान की अपीलें थी। आपको पता है कि जब सज़ा हो जाती है उसके बाद अपील की जाती है। ट्रायल कोर्ट में जब सज़ा दे दी गई उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में अपील की गई कि हमें माफ़ कर दिया जाए। तो इसके अलावा स्टेट की भी अपीलें थी, तो इन तमाम अपीलों को इकट्ठा किया गया और इन्हें समाअत के लिए उस दिन फ़िक्स किया गया था। तो 3 माह के बाद आप समझ लीजिए कि बाज़ाब्ता समाअत होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह शाह खावर ने अपने इंटरव्यू में तफसील के साथ बताई। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो रही होती हैं। एक तो ज़ाहिर जाफ़र की जेल अपील भी आई हुई थी, इसके अलावा माली और चौकीदार ने अपनी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दे रखी थी। उसके अलावा जो लोग बरी हुए थे उनके खिलाफ वो कहते हैं कि हमने अपील की थी क्योंकि हम समझते हैं कि वो भी बराबर के कसूरवार थे। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि कुछ केसेस में जो सज़ाएं कम दी हुई थी, आपको याद है कि ये कहा गया था और इस बात का इजहार किया गया था शौकत मुकद्दम साहब की तरफ से भी कि इस केस में जो सज़ाएं दी गई हैं वो कम हैं सज़ाएं। तो जो सज़ाएं कम दी थी उनकी इन्हांसमेंट यानी कि उनको बढ़ाने के लिए भी वो कहते हैं कि हमने पिटिशन्स फाइल की हुई थी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी हुई हुई थी, जिसकी वजह से मामला थोड़े से लेट हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि चूँकि अब अदालत के पास वक्त कम था, ये सारी समाअतें इकट्ठी हो गई थी, ये सारी अपील्स इकट्ठी कर दी गई थी, समाअत का टाइम कम था और डिविजनल बेंच के जो सीनियर जज के 1-2 और जगह पे केस लगे हुए थे, इसलिए वो वाली लिस्ट कैंसिल हो गई है और एक नई तारीख जो है दे दी गई है। अब वो कहते हैं कि दोबारा तमाम मामला टेकअप किए जाएंगे। जब कोई भी अदालत किसी को सज़ा देती है, जैसा कि इस केस में एडिशनल जज हैं, तो उन पर लाजिम होता है कि वो एक रेफरेंस बनाकर कोर्ट में भेज दें। कानून के मुताबिक वो कहते हैं कि किसी के खिलाफ सज़ा उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, यानी उस वक्त तक सज़ा नहीं दी जा सकती। देखिए, सज़ा सुना दी गई, लेकिन अब सज़ा पर अमल दरामद नहीं हो सकता तब तक, क्योंकि ये मरहला जो है इससे गुजरना होता है, इसलिए तमाम मामलों को टेकअप किया जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ सज़ा उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक उस केस को हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान दोबारा ना सुन ले। यानी कि पहले सज़ा तो सुना दी गई, लेकिन अब उसके ऊपर अमल दरामद होना है, सर कटना है, सज़ाए मौत होनी है, जेल होनी है, जो भी सज़ा है उसके ऊपर अमल दरामद होने से पहले 2 जजेस का इसको एक बार फिर से सुनना ज़रूरी होता है ताकि वो इसको कंफर्म करे। चूँकि वो कहते हैं कि पहले से भी डेथ रेफरेंसेस पड़े होते हैं, तो जो भी नया रेफरेंस या अपील आती है तो उसके साथ चाहे जितनी भी अपीलें हों, चाहे वो सज़ाओं के खिलाफ हों या बरियत के खिलाफ हों, उन सबको इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर एक केस आया है तो उस केस से मुतालिक जितनी और भी अपीलें हैं कि भाई माली भी कहता है मुझे माफ़ कर दे, फलाना कहता है ये कर दे, वो कर दे, तो उस केस के साथ यानी कि जो डेथ की सज़ा है, डेथ सेंटेंस है, उसके साथ बाकी अपीलें भी इकट्ठी कर दी जाती हैं और इसके बाद मर्डर रेफरेंस की एक पेपर बुक बनती है, यानी कि एक ये पूरा मर्डर की बुक बन जाती है, वो उस केस पर्टिकुलर से मुतालिक होती है। तो ये थोड़े से प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी वजह से ताख़ीर हो जाती है। अब वो कहते हैं कि ये रेफरेंस अपने सीरियल नंबर पर लग जाते हैं, तरतीब के साथ इनकी बारी आती है। कभी कभी तो वो कहते हैं कि नंबर आने में साल लग जाते हैं। अब मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत हो चुकी है और वो कोई आराम से जेल में नहीं रह रहा। उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है। आप लोगों के एक बहुत बड़ा सवाल था कि हमें बताएं कि वो कहीं मज़े में तो नहीं है, उसको बड़ी बड़ी आसाइशें तो नहीं वहाँ पर दी जा रही, क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, जाहिर सी बात है, और ये कहा जा रहा था कि बड़े ऐश में होगा, आराम में होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़े कन्फर्म बता रहा हूँ कि वो आराम से नहीं जेल में रह रहा, सज़ाए मौत के सेल में रह रहा है। सज़ाए मौत का सेल कोई एक आम सेल नहीं होता, छोटी सी काल कोठरी होती है। आप उस कोठरी से बाहर भी नहीं निकल सकते, आपने उसी काल कोठरी के अंदर रहना होता है।
वहाँ पे तो आम सा इंसान रहने वाला भी पागल हो जाता है। अच्छा, और वो कहते हैं कि जब उसकी बारी आएगी, फैसला सुनाया जाएगा, तो फिर उस सज़ा पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। तब तक वो एक और बड़ी सज़ा वहाँ कालकोठरी में रहकर गुजार रहा है। अच्छा, उसके बाद बाबर हयात हैं, एक और एडवोकेट हैं इसी केस में, शौकत मुकद्दम के वकील हैं, शाह खाबर की लीगल टीम का हिस्सा हैं, और उन्होंने कहा है कि अगले एक आध हफ्ते में ये समाअत होने का इम्कान है। मर्डर रेफरेंस की पेपर बुक उन्होंने कहा कि वो बन गई है, तकरीबन 3000 सफ़ात पर है। मैं आपको 2 वकीलों की तरफ से की बात बता रही हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये केस कहाँ तक है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मर्डर बुक बन गई है, तमाम चीज़ें इकट्ठी की गई, अब उनकी तारीखें लगती हैं और उसके बाद बारी आनी है। और जो इस वक्त ज़ाहिर जाफ़र है वो बहुत बुरे हाल में डेथ सेल के अंदर है, कोई अच्छे हाल में नहीं रह रहा। और उसके बाद जब 2 जजेस केस को दोबारा से सुन लेंगे तो फिर सज़ा पर अमल दरामद होगा। तो वो कहते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसमें तो साल लग जाते हैं, जबकि ये केस तो 3 माह के अंदर बड़े फास्ट ट्रैक पर इसके ऊपर काम हुआ और अगले 2 माह में वो कहते हैं कि ये केस जो है इख्तिताम पजीर होगा और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो फिर अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जो लोग जानना चाह रहे थे कि कब तक ये मामला अंजाम को पहुँचेगा, तो जैसे वो 2 जज साहिबान, और अगर बीच में कोई डेट्स आगे नहीं होती या कोई थोड़ा सा टाइम आगे पीछे नहीं होता, तो 2 माह के अंदर उनका कहना है कि तमाम चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे। तो इसमें 2-1 माह का टाइम लग सकता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे तो ये केस डे बाय डे चलेगा, जैसा पहले डे बाय डे चल रहा था, तो फिर ये डे बाय डे चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा गैप आया भी तो 2 से 3 दिन का होगा। उनका ये कहना है 2 माह के बाद 2 से 3 दिन के अंदर ये मामला जो है अपने अंजाम को पहुँचेगा, जब ये केस फ़ाइनल लग जाएगा। और मुल्ज़मान की जो बरियत की अपीलें हैं, क्या अदालत जो है उनको ज़मानत दे सकती है, जब सवाल किया गया, क्योंकि वो लोग जो इस वक्त जिन्होंने बरियत के लिए दरख्वास्त डाली हुई है, तो उस बारे में उन्होंने कहा कि हमने तो अपील की है कि सज़ाओं को बढ़ाया जाए और जो मुल्ज़मान को सज़ाएं दी गई हैं वो कम है, कम से कम 25 बरस की है। और ट्रायल के जो लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी के जो मुल्ज़मान हैं, माली, चौकीदार, दीगर मुल्ज़मान का केस जो है उसको हम, जो उनकी सज़ाएँ हैं उनको हम इन्हांस कराएँ। तो ये जो है उनकी तरफ से है और उनका कहना है कि हम इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेंगे, और दूसरी तरफ से क्या होता है ये हम अभी नहीं बता सकते। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आपको चीता कुछ चीज़ें बता दूं। नूर मुकद्दम केस में जो अभी मेरी इत्तलात है, ये मैंने आपको वकील के ज़ुबानी बता दिया। जो जेल के अंदर से मैं कुछ आपको चीज़ें बताती हूँ कि जेल के अंदर ज़ाहिर जाफ़र जो है उसके पास कोई प्रॉपर बिस्तर नहीं होता है, ज़मीन पर सोता है, और खाने के लिए उसको कैदियों का खाना दिया जा रहा है। और बल्कि एक दफ़ा दरख्वास्त की गई थी कि उसे कुछ बाहर का खाना जो है वो इस्तेमाल करने दिया जाए, लेकिन उसके बाद इस डर से भी कि वरना कई दफ़ा थोड़ा बहुत ख़र्चा पानी के साथ चीज़ें चल जाती हैं। जेलों के अंदर बड़ा कुछ हो रहा होता है। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, जब वो जेल से छुट के आते हैं तो बड़ी बड़ी कहानियाँ बताते हैं कि हम तो मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते थे और हमने उनको पैसे दे दिए हुए थे, तो जिसके बाद हमें मेहनत मजदूरी, क्योंकि जब आप जेल के अंदर होते हैं तो आपको थोड़े बहुत काम भी करने होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये काम आपको ना करने पड़े तो उनके घर वाले जो हैं थोड़े से पैसे दे देते हैं, जिसके बाद वो लोग काम नहीं करते होते जेल के अंदर। सिगरेट भी मिल जाता है, पान गुटखा भी मिल जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये आम जेल नहीं है, ये कालकोठरी है जहाँ पे सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। ये छोटा सा कमरा होता है, 6 बाय 4 या कुछ इस तरह का कमरा होता है छोटा सा, और इसी के अंदर ही वॉशरूम होता है ओपन, और इसी के अंदर ही वो कैदी को रहना होता है और ज़मीन पे सोना होता है। और जो आम जेल होती है उसमें तो ये होता है चलो कैदियों को बाहर निकाला जाता है, वो कुछ वॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसी कालकोठरी के अंदर आपने इधर ही बैठ के खाना है, यहीं पे बाथरूम आपने इस्तेमाल करना है, और इसी के अंदर आपने 2-4 कदम चलना है तो चलना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस कदर बुरे हाल में ज़ाहिर जाफ़र जो है इस कालकोठरी के अंदर वक्त गुजारा है। कोशिशें तो की जा रही होंगी यकीनन कि उसको कुछ आसाइश पहुंचाई जा सके, लेकिन ये चूँकि इतना हाई प्रोफाइल केस है और मेक श्योर किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि नज़र रखी जाए कि उसे कहीं फैसिलिटेट ना किया जाए, इसलिए कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि उसको किसी भी किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन यह हतल इम्कान कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उसे मेंटली अनस्टेबल प्रूव किया जा सके, ताकि किसी तरह उसके लिए कुछ आसानी हो जाए और उसको शोबा अमराज़ ज़हन के उस सेक्शन में कहीं दाखिल कराया जा सके जहाँ पे उसको फिर फैसिलिटेट किया जा सके और ज़िंदगी थोड़ी सी आसानी से गुजर सके। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता है उनके वकला के मुताबिक, क्योंकि जो बोर्ड बिठाया गया था डॉक्टर्स का, उसने भी ये कह दिया था कि ये ज़हनी तौर पर बिल्कुल सही है और ये सारी एक्टिंग है जो अदालत में की जा रही है, कभी चीखे मारना, कभी लेट जाना, कभी भाग पड़ना, कभी कुछ करना, तो ये सब की सब जो है ये एक एक्टिंग थी। और इस बात के बारे में जो बोर्ड है डॉक्टर का वो इस बात को कंफर्म कर चुका है। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दें। मरीम केस पे मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।